अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी का खास प्रोग्राम शख्सियत हिंद। वो मुसलमान तंजीम जमीयत उलेमा ए हिंद के अमीर हैं और 2006 से 12 तक राज्यसभा के मेंबर भी हैं। शख्सियत हिंद में आज मालूमात हासिल करेंगे एक बेहतरीन शख्स को लेकर और उनका नाम है मौलाना महमूद मदनी। आज उनकी जिंदगी के सवाने को भी जानेंगे। आपकी पैदाइश 3 मार्च 1964 को हुई और आप एक हिंदुस्तानी सियासतदान और इस्लामी आलिम हैं। वो कुछ इंतहा पसंद के जरिए जिहाद अल्फाज का गलत इस्तेमाल करने के लिए ज़ाहिरी तरीके से अपोजिशन के लिए जाने जाते हैं। 2008 के बेंगलोर सीरियल विस्फोटों के साथ 21वीं सदी के पहली सदी में इस्लामी पसंदों ने लगातार बमबारी के बाद उन्होंने देवबंद को कट्टरपंथी की सोच से सच्चे इस्लाम को चलाने के लिए फतवा जारी करने के लिए हौसला अफजाई किया। महमूद मदनी का मानना है कि इस्लाम में दहशतगर्दी को कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी आज़ाद एक जैसे सियासी इंसाफ और इंसानी हुकूक के तनाज़ा की एक सदी पुरानी विरासत की तीसरी आल का नुमाइंदगी करते हैं। उनके अजीम बाबा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदानी इस्लामी दीनियात के अजीम आलिम, मदीना के पैगंबर के मस्जिद में हदीस के उस्ताद और दारुल उलूम देवबंद में आज़ाद के तनाज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार के रहे हैं। उनके बेटे मौलाना असद मदनी ने अपने बाबा के कदमों की अताअत की और उनका मानना है कि इस्लाम दहशतगर्दों को बढ़ावा नहीं देता और ये बिल्कुल सच है। उन्होंने 1992 में अपनी तालीम दारुल उलूम देवबंद से हासिल की। बाबरी मस्जिद तबाही के दरमियान दंगों ने मदनी को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और राज्यसभा के सदस्य में इनका इंतखाब किया गया। मदनी ने मशहूरियत को हासिल की जब उन्होंने गुज़िश्ता पाकिस्तानी सदर परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि उन्हें भारतीय मुसलमानों के मामलात में दखलंदाजी करना नहीं चाहिए। महमूद मदनी दो कौम नज़रिया और भारत के टुकड़ों के खिलाफ भी बोल चुके हैं। हाल ही में फरवरी 2007 को JUH एग्जीक्यूटिव कमेटी के जिरगे में बकाया पूरा हिस्सा किया। उन्होंने इस पर न सिर्फ ऐलान दिया बल्कि पूरी मांग कबूल होने तक इस तहरीक से लड़ने की कसम भी खाई। इसके हिसाब से जमात ने मई 2012 में रामलीला मैदान में अपने 31वें साल को मुनज़्ज़म करने का फैसला लिया। इसके अलावा जब भी मुल्क में कोई फ़रका वराना उन्माद था तो उन्होंने फ़िरका वराना तशद्दुद के खिलाफ बात की। संसद की सड़कों तक उन्होंने बिना किसी डर के जिरगों को रोकने की मांग की और वो जिरगे फ़िरकों के ऊपर थे। तशद्दुद के दरमियान फ़र्ज की लापरवाही के लिए हुकूमत पर जिम्मेदारी से कानून फिक्सिंग की ज़रूरत पर उन्होंने बल दिया। जवान महमूद ने अपने अजीम बाबा मौलाना महमूद हसन देवबंदी, एक आज़ाद जंगजू इस्लामी आलिम और जमीयतुल उलमा हिंद के बानी रकन के रूहानी सलाहकार के नाम पर ओहदेमंद किया। उन्होंने कुरान को दिल से सीखा और अमरोहा में इस्लामी दीनियात में बुनियादी तालीम हासिल की। यूपी बाद में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में दाखिल किया गया और 1992 में वहां से BA का लक़ब हासिल किया और देवबंद में अपने आखिरी साल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के तबाही की दिल से टूटने के हादसे से उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया। वो काफी उनके लिए गमगीन रहा था। इन्हदाम के बाद देवबंद समेत पूरे हिंदुस्तान में फ़िरका वराना फसादात फैल गए। कर्फ्यू लगा दिया गया। अवाम के लिए अशियाए खुर्द और नोश नायाब हो गए। इस मुश्किल वक्त में नौजवान महमूद मदनी मुतासरीन की मदद और राहत के लिए सड़क पर निकल आए। इन्होंने बड़ी तादाद में हामियों के साथ मुकामी पुलिस और इंतज़ामी दफातर का घेराव भी किया और उन्हें फौरी इंसाफ के लिए अपने मुतालिबात के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था
کہ قیادت کے لیے ان کی فطری صلاحیت، بہادری اور کمزوروں اور مظالموں کے لیے لڑنے کے جذبے کا عوامی سطح پر مشاہدہ اور اعتراف کیا گیا، اور لوگوں نے انہیں اپنے معزز خاندان کی اجتماعی روایات کا مشعل راہ سمجھا اور امید سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کی سب سے اہم حالیہ کامیابی وہ کردار ہے جنہوں نے ملک کی وسعت اور وسیعت کے ذریعے دہشت گردی کی کرداروں کو ختم کرنے کے لیے کی۔ فی الحال کی ہماری اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملک اور غیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔